आप इस्लाम से वाकिफ नहीं है, खुली खुली बात। इसलिए आप बोलते चल रहे इस्लाम में ये नहीं है, इस्लाम में ये नहीं है। ये झूठे इल्जाम इस्लाम के अंदर, ये बिल्कुल लोकल थर्ड क्लास सोच है। ये तो फिर क्या मतलब है इसका? आप एक इस्लाम को टारगेट करके मुसलमान बच्ची बोल के बता रहे हैं। कहीं नहीं कहा, पूरी कुरान हदीस में कहीं नहीं है ऐसा। औरत क्या है, एक ऐसा हीरा है, उसको देखने के बाद लोगों की नजर खराब होती। ये कुरान क़यामत तक रहने वाला एक रूल है। ये हिंदुस्तान है, हम किसी के ऊपर जबर नहीं कर सकते। तू बगैर बुर्के के घर के बाहर कैसा? रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जावेद अब्बास कादरी आगरा से, और मेरा ये यूट्यूब चैनल है अली नेटवर्क के नाम से। ये आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों के सहयोग से यहाँ तक पहुँचा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे उम्मीद है, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को आगे शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। आपको हम दिखाने जा रहे हैं आज पहली बार इंडिया की शख्सियत और बेहतरीन खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद नक्शबंदी शान-ए दक्कन, जो कि आज पहली बार हमने देखा। वो ताजमहल के बारे में बोले, अजमेर शरीफ के बारे में बोले, और मस्जिदों के बारे में जो अफवाहें, गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। और बाकी जितनी भी मस्जिदें हैं, मदरसे हैं और दरगाहों के बारे में, जितनी भी इंडिया के अंदर जो गैर मुस्लिम तबके के लोग हैं जो खिलाफ़ हो गए हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या बेहतरीन जवाब अपने इनायत फरमाए हैं। आप ज़रूर सुनिए। हालांकि वो बयानात भी तो इतने बेहतरीन करते हैं कि लोगों की अच्छी समझ में आ जाती हैं। लोगों को जब बयान करें तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, इतना बेहतरीन बयान करते हैं। लेकिन आज उन्होंने ताजमहल, जो लोग गैर मुस्लिम लोग ये कहते थे कि ताजमहल के नीचे तेजो महल है, वो तेजो महल है, ताजमहल नहीं है। और संभल मस्जिद के बारे में, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में तमाम सवालात हुए उनसे, और देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिए। अजमेर शरीफ के दरगाह के नीचे जो शिवलिंग बताया, इस्लाम उसके से बारे में बहुत नहीं सारे है, खुली सवाल और जवाब हुए इसलिए आप उनसे। बोलते चल रहे हैं इस्लाम में ये नहीं है, इस्लाम में ये नहीं है। ये झूठे इल्जाम इस्लाम के अंदर, ये बिल्कुल लोकल थर्ड क्लास सोच है। ये तो फिर क्या मतलब है इसका? आप एक इस्लाम को टारगेट करके मुसलमान बच्ची बोल के बता रहे हैं। कहीं नहीं कहा, पूरी कुरान हदीस में कहीं नहीं है ऐसा। औरत क्या है, एक ऐसा हीरा है, उसको देखने के बाद लोगों की नजर खराब होती। ये कुरान क़यामत तक रहने वाला एक रूल है। ये हिंदुस्तान है, हम किसी के ऊपर जबर नहीं कर सकते। तू बगैर बुर्के के घर के बाहर कैसा निकली बोल के कोई मौलाना रोड पे जो है डंडा ले लेके नहीं ठहर सकता है। आप अरे क्या जबरदस्त बुर्का पे नहीं आ रहे हैं, इसके बुर्के में भी कमाल है उस्ताद। औरत को देखने के बाद तबीयत खराब होना ही होना है। क्या बात है? ऐसा अपनी सर की आंखों से एक इंसिडेंट देखा। औरत नौज बिल्लाह, पूरी कुरान हदीस में ऐसा कहीं नहीं। तो जो भी इस्लाम को नहीं मान रहा, उसका सरतन से जुदा होना बोल के वो अनाउंसमेंट दिए थे, और उनके भाई को भी मार दिया, उनका सर काट के उनके बाप के पास भेजे थे, उनके बाप को भी उन्हें जेल में डाले बोल के। हम जो है ऐसी बातों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। आजकल कई मुसलमान एक दूसरे के सर काट लेते फिर रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन है पहले वो सुन लीजिए। कोई मुसलमान हम ऐसे भी देखे हैं जो अल-कायदा की तायीद करे, IS वालों की तायीद करें। कई लोग बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम शरिया भी यही फॉलो होंगे, इंडियन लॉ से हम लोग को कुछ देना लेना नहीं। हमारे जो रूल्स हम कर सकते हैं वो हम बराबर अदा करेंगे। शादी तक तो अच्छी बात, तलाक के मामले में भी अच्छी बात है। कैसा एक शादी करना है करो, नहीं करना है मत करो। अनपढ़ का कलमा के ऊपर बेवकूफ है। अगर कोई जाहिल, इससे बड़ा लोकल थर्ड क्लास जाहिल इंसान कौन हो सकता है जो एक अनपढ़ का कलमा पढ़ रहा है? अस्तगफिरुल्लाह। कि हिंदू को देखा तो बाजू हटा दो, उससे नफरत करो, सिख को देखा तो उसको अलग करो, डिफरेंसेस। फिर आपसे पूछ रहे हैं अहमद नक्शबंदी साहब कौन है? जाहिल है। हुजूर के लिए इनके दिलों में शरारत, जलालत बैठी हुई है। ए, तुम हिंदू है, हट जाओ, तुम मुसलमान इधर आओ, तुम हिंदू उधर जाओ, सिख उधर जाओ, ईसाई उधर जाओ। ये जलालत हम कभी नहीं करें। ये असल है प्रोग्राम पॉलिटिशियंस का। इस्लाम में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने का, मिलादुल नबी तो करना ही नहीं। आप तो जुलूस निकालते। अब एक साहब पूछे, नहीं बर्थडे के दिन सेलिब्रिटीज कहीं करते, खुशी का मामला कम कर। कुछ नहीं करता तो गम कर, कहीं को पैदा के सर को मार लेते बैठ। अल्लाह में को तू कहीं को पैदा कर बोल के थपड़े मार लेते बैठने का। तो उनका मानना है कि हमारे जिंदगी में 1 साल कम हो गया। भाई साल कम हुआ बात का मैटर है, फिल वक्त आप पैदा हुए ये पहला मैटर है ना। कैसे कैसे दिमाग है आप लोग। जितने जाहिलाना सवाल, जितनी जाहिलाना मिजाज, जितने जाहिलाना दिमाग के अंदर गंदे गंदे बेहुदे किस्म के जो सवाल पैदा होते हैं, शादी के दिन जोरू का घूंघट लेके आंखों को लगा लेके रोले तो बैठना उसके। तो इस्लाम मोहब्बत भी करने नहीं देता, लव भी नहीं है इस्लाम में। गाड़ियों पे बैठ के फिरना, पार्कों में जाना, गंदे कामा करना, उनके साथ जो है सेक्सुअल जो है रिलेशन बनाना, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद छोड़ देना, फिर उसके बाद जाके दूसरे के साथ धोखा दे के जिंदगी गुजारना।
कि उसकी बीवी जाए किसी के साथ जो है याशी करी हुई हो, रातें गुजारी हुई हो, बिस्तर शेयर की हुई हो, फिर उसके बाद आके घूंघट ओढ़ लेके बैठ गए मैं तुम्हारी दुल्हन तुम मेरे सैया वाले। कोई भी कबूल नहीं करता, कोई भी कबूल नहीं करता। हर एक की अपनी एक इज्जत नफ्स है। फेसबुक पे आप ये वीडियोस देखे, मुसलमान बच्ची जा रही, मुसलमान मार रहे। मैं ऐसे 25 वीडियो देखा है मुसलमान मार रहे। 500 वीडियो ऐसे देखा जो जाके जंगलों में गंदे कामा कर रहे, तो हिंदू भाई मिलके वो औरतों को मार रहे हैं पकड़ के। माफी चाहता हूँ आपको रोकने के लिए। एक वीडियो में ये भी देखा, वो बच्ची मेरे बाप को बोल के आई मैं अल्लाह को जवाबदार हूँ, आप कौन है मुझे रोकने के लिए बोल के बोल रही। आप यहाँ पकड़ के मारे और रोड पे दिखी बोल के मारे, उन्हें जाके कभी छुप के काम कर दी। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नक्शबंदी साहब बोले तो वर्ल्ड वाइड फेमस है और इसमें बहुत लोग आपको तारीफ़ करने वाले हैं। वैसे भी आपको ये मौल साहब बहुत गलत बात करते बोलने वाले भी हैं। तो मैं सबके ओपिनियंस लेके थोड़े डिबेट्स के बारे में सुन के मालूम करके मैं थोड़े क्वेश्चंस बनाया, आज आपके सामने पेश करने वाला हूँ। आप सुकून से शांति से सब सवालों का जवाब देते बोल के मैं मान रहा हूँ। तो अगर हम इस्लाम की बात शुरू करें, इस्लाम शुरू हुआ बोले तो अरब कंट्रीज में शुरू हुआ बोल के बोलते हैं। तो सऊदी अरब वाले जो फॉलो होते वो सही है, इंडिया वाले फॉलो होते सही नहीं, पाकिस्तान वाले। देखिए इस्लाम है, इस्लाम ना सऊदी अरब वालों से है, ना इस्लाम ना इंडिया वालों से है, ना इस्लाम है पाकिस्तान वाले। इस्लाम कुरान हदीस और फ़िक़्ह, कुरान हदीस और फ़िक़्ह। जो शख्स पूरी दुनिया में कहीं भी रहने दीजिए, ये 3 चीज़ों को जो फॉलो करता है वो हक पे है। चाहे वो इंडिया में रहे, चाहे वो सऊदी अरब में रहे, चाहे वो चाइना में रहे, चाहे वो अमेरिका में रहे, चाहे वो रूस में रहे, कहीं भी रहे। इस्लाम इलाके के हिसाब से नहीं है, इस्लाम इलाके के हिसाब से नहीं है। इस्लाम अपने क़ानून के हिसाब से, इस्लाम अपने जो दिए हुए अहकामात है, इस्लाम के जो रूल्स है, इस्लाम का जो एजुकेशन है, इस्लाम की जो अहकामात है, उन अहकामात से इस्लाम है। आप अगर फॉलो कर रहे हैं आप तो अच्छे मुसलमान हैं, मैं अगर उसको फॉलो कर रहा हूं तो इस्लाम की नज़र में मैं अच्छा मुसलमान हूं। इस्लाम कंट्री नहीं देखता, इस्लाम अपने रूल्स को देखता है, इस्लाम खुदा के बनाए हुए कानून को देखता है। कोई आदमी अगर फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, काबे की खिदमत कर रहा है, काबे की खिदमत, काबतुल्लाह शरीफ की खिदमत कर रहा है, लेकिन वो वहां रह के अगर 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करता तो इस्लाम की नज़र में वो बेकार इंसान है। लेकिन कोई आदमी हिंदुस्तान में रहता है, बिल्कुल गरीब है, गाड़ियों का पंचर जोड़ता है, अगर वो पूरे इस्लाम के रूल्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रमज़ान के रोज़े रख रहा है, अल्लाह उसको तौफीक दिया तो वो लोगों के साथ हुस्न सलूक कर रहा है, बीवी बच्चों के साथ सलूक कर रहा है, तो अल्लाह की नज़र में, इस्लाम की नज़र में वो सबसे बेहतरीन इंसान है। जैसा आप काबा की बात निकाले थे, तो इस्लाम के हिसाब से पत्थरों को नहीं मानना बोल के बोलते। जैसा अब हिंदूज़ को बोलते पत्थर को मानते, उन मूर्तियाँ बना के उन लगा उनको पूजा करते बोल के। तो वैसे ही अब काबा बोले तो एक ब्लैक स्टोन रहे, जैसा गैर मज़हब वाले जो मानते, अब इन लोग भी पत्थर को मान रहे, उनको चूम रहे, उनको सर लगा रहे हो काबे को, तो इन लोग भी हमारी तरह ही कर रहे हैं ना। समझने की चीज़ है, एक होता है किसी की इज्जत करना, एक होता है किसी को खुदा समझना। हमारे मज़हब के अंदर खुदा सिर्फ एक है, अल्लाह एक है, इसलिए हम अल्लाह के अलावा ना किसी इंसान को खुदा मानते हैं, ना किसी जानवर को खुदा मानते हैं, ना हम किसी शय को खुदा मानते हैं। किसी भी चीज़ को हम खुदा नहीं मानते, पत्थर हो, झाड़ हो, आसमान हो, ज़मीन हो, सूरज हो, चांद हो, किसी को हम खुदा नहीं मानते। हमारे पास खुदा एक है और वो उसका नाम अल्लाह है। हो गया। अब हम जो काबे का जो कर रहे हैं, तवाफ़ कर रहे हैं, खुदा समझ के नहीं कर रहे हैं, अल्लाह का घर, उसका एहतराम कर रहे हैं, उसकी इज्जत कर रहे हैं, क्योंकि उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है। जैसे अब मस्जिद है, मस्जिद तो हम बनाए सो है, आप हम मिलके मस्जिद बनाए सो है। हम मस्जिद में चप्पल पहन के नहीं जाते, मस्जिद में हम बगैर वजू के नहीं जाते, मस्जिद में हम बगैर तहारत के नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है। तो ये जो बगैर चप्पल के नहीं जाना, बगैर चप्पल के वहां पर जाना, बावजू होके जाना, तहारत से जाना, ये उसकी इबादत नहीं है। हम उसकी ये रिस्पेक्ट खुदा समझ के नहीं कर रहे हैं। खुदा का घर है, उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है, इसलिए उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। तो थोड़े लोग बोलते हैं कि 7th सेंचुरी तक असल वहाँ काबा है ही नहीं, कौन सा भी ऐसा एक जगह नहीं था
7th सेंचुरी के बाद शुरू हुआ। और थोड़े लोग बोलते हैं कि काबा अब तो ऐसा डब्बे के शेप में है, पहले तो शिवलिंग रूप में था, ऐसा एक था और उसके वो राउंड में और एक था। काबा के अंदर शिवलिंग है बोल सभी कई लोग बोलते। बोलने को बहुत बोल सकते, बोलने वाले के लिए जुबान को अल्लाह ताला लॉक नहीं लगाए, रिमोट कंट्रोल भी नहीं है, बंद कर देंगे बोले तो कोई लॉक सिस्टम भी नहीं है, नहीं हैक भी नहीं कर सकती किसी की जुबान को। कंप्यूटर हैक कर ले रहे लोग, मोबाइल हैक कर ले रहे, मगर जुबान को हैक नहीं कर सक रहे। ये अल्लाह ताला का दिया हुआ ऐसी चीज है, जो चाहे आप बोलो। आप बोलने वाले के लिए कोई वैल्यू नहीं है, बोलने वाले के लिए कोई ताला नहीं है। ओके। बोलने वाले बहुत बोल सकते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं बोलने वाले, आपको मालूम है, हमसे ज्यादा आप लोगों के बीच में रहते हैं, आपको मालूम है। बोलने वाले के लिए कोई नहीं है, बोलने को बहुत बोल सकते हैं। नहीं, अपने पास कुछ एविडेंस के जैसा है क्या इसमें? इसके अंदर ये शिवलिंग नहीं है, ताजमहल में भी शिवलिंग है बोल के बोलते हैं, इसके अंदर कोई जाते भी तो आपको बता रहा हूं, एविडेंस उसका दिया जाता है जिस बात में कुछ सच्चाई हो। नहीं, अब मैं आपको बोल रहा हूं, भाई आप कल रात में शराब पिए थे ना, आप सबूत दो आप नहीं पिए बोल के, कहां से लाके देंगे आप? मैं ब्लड टेस्ट कराए तो उसमें मालूम हो जाता। नहीं, आप ब्लड टेस्ट की बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। अच्छी बात। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, भाई आप कल रात में मर्डर करे, शराब बोले तो आप ब्लड टेस्ट कराए, मर्डर का ब्लड टेस्ट कहां से कराएंगे आप? सही बात। तो वाला बहुत बोल सकता है, बोलने वालों के लिए मुंह को कोई ताला नहीं लगा सकते आप। नहीं, तो बोलने को बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जो मुंह को आया बोलते जाइए, जैसा बोले ऐसा दिल में आया बोलते जाइए। इस्लाम अपनी हक़ानियत पे है, इस्लाम जो है सारी चीज़ें वजाहत के साथ बयान कर चुका है। हर चीज़ इस्लाम के अंदर, काबे की तामीर का जिक्र कुरान में है, काबा सबसे पहले किसने बनाया वो सारी चीज़ें अहादीस में हैं, काबा गोल था या चौकोनी था वो भी अहादीस में मौजूद है, काबे को सबसे पहले वहाँ पर किसने अजान दी, किसने जो है लोगों को आवाज़ दिया, कौन बुलाया, कई को बुलाए काबे की तरफ आओ बोल के, कई को बोले। एक आदमी ज़िंदगी में 1 मरतबा हज को जा रहा तो कई को जा रहा, 7 मरतबा जा रहा तो कई को जा रहा, 3 मरतबा जा रहा, तो ये सारी चीज़ें अहादीस व कुरान के अंदर मौजूद है। हम जो है ऐसी बातों का हमारे पास कोई जवाब नहीं है, जो बातें मन घड़त है। बात इल्म का दिया, जवाब इल्म का दिया जाता है, जिहालत का जवाब नहीं दिया जाता। बहुत अच्छी बात। बोल साहब, आप औरतों को बहुत तारीफ करते, इज्जत करते, बहुत अच्छी बात है। तो एक क्लैरिटी होना था, बुर्का असल क्या है? बुर्का बोले तो काला कपड़ा पहनना है, नहीं तो लूज कपड़े पहने तो भी चलता, अपने बॉडी पार्ट्स नहीं दिखना, वैसे कपड़े पहने तो भी बुर्का के जैसा है। तो क्या है बुर्का पहनने का तरीका? शरीफ में है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाए, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। यह कुरान शरीफ में है। अल्लाह रब्बुल इरशाद फरमाए कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीबियों को, अज़वाज मुतहरात को, अपनी बेटियों को और मुसलमान औरतों से कह दो, क्या कह दो? कि जब वो अपने घर के बाहर निकलें तो जलाब पहन के निकलें। जलाब किसको कहते हैं? सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक औरत अपने जिस्म को ढांकने का नाम जलाब है, जिसको हम हमारी जुबान में बुरखा कह रहे हैं, अरबी में इसको जलाब कहते हैं। अच्छा, हमारी जुबान में हम लोग इसको बुरखा कहते हैं, राइट? तो अब ये जो हुक्म है अल्लाह का हुक्म है। अच्छा, ये एक हो गया। चलिए, जलाब का हुक्म है, फिर काला ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? वाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दीगर और कलर्स भी, हज़ारों किस्म के कलर्स हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते, काला ही क्यों करते हैं? देखिए, बुरखा पिनाने का मतलब क्या है? बुरखा पिनाने का मतलब है कि आप खातून को, औरत को गैरों की नज़रों से बचाना। जो आदमी उसको देखने के बाद उसकी तबीयत में शरारत पैदा होती, उसकी तबीयत में छेड़ने का जज्बा पैदा होता, उसकी तबीयत में उसका दीवाना बनने का जो जज्बा पैदा होता, उसको रोकना है। तो काला कलर क्या करता? आदमी की नज़र को कमज़ोर करता। अच्छा, काला कलर क्या करता? आदमी की नज़र को, देखिए दिन में सब लोग चार मीनार को देख के क्या है, तामीर है, क्या है बोलेंगे दिन में, रात में देख के क्या यार वो दिन में देखना था, दिख रहा नहीं बोलता। अंधेरा क्या करता? आदमी की नज़र को खराब होने से रोकता। उसी अंधेरे से काले का ताल्लुक है, इसलिए काले रंग का, रंग में भी एक हिकमत है। अच्छा,
रंग में भी एक हिकमत है, ताकि काला कलर आदमी को कभी अपनी तरफ अट्रैक्ट होने नहीं देता। दूसरा कलर पहनो, अरे क्या जबरदस्त बुरखा पहनी यार, नहीं इसके बुरखे में भी कमाल है उस्ताद। समझ रहे हैं आप? सही। ये है एक चीज। दूसरी चीज ये है, औरत क्या है, एक ऐसा हीरा है, उसको देखने के बाद लोगों की नजर खराब होती। क्योंकि ये जो हमारे बच्चों की एज है 18 साल से लेके 30 साल तक, ये एक ऐसी मनचली एज है। इस वक्त में एक लड़का एक लड़की को देख के कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता। तो अब अगर वो दोनों अनकंट्रोल हो गए तो जिना आम हो जाता। जिना आम हो गया तो शराफत खत्म हो जाती। शराफत खत्म हो गई तो अच्छी नस्लें दुनिया में पैदा नहीं होती। क्योंकि नस्ल औलाद वही अच्छी होती हैं जिनके माँ बाप नेक होते हैं। जिनके माँ बाप खुद खराब हो फिर उनकी नस्लें उनसे ज्यादा खराब होती हैं, शराफत खत्म हो जाती। तो उस शराफत को बाकी रखने के लिए इस्लाम क्या किया, औरत को बुरखे का हुक्म दिया। मर्द को देखने के बाद किसी मर्द की तबीयत खराब नहीं होती। तो अब आजकल ट्रेंड ये चल रहा है, बदलना हमारे ड्रेसिंग नहीं, मर्द का सोच बदलना, उन्हें देखने का तरीका बदलना बोल के बोल रहे। भाई ये देखिए, ये बात ऐसी है भाई, मैं तो अपना पेट नहीं बदलूंगा, मैं तो शराब पीऊंगा। बदलना है तुम्हारा, शराब में से नशा बदल लो। मैं तो शराब पीना नहीं छोड़ता हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं भाई, शराब गुनहगार है। बात सुन भाई, ये देखिए आप जो बात कर रहे हैं ये कुदरत के खिलाफ है। भाई मैं तो खटका डालता हूं, लाइट नहीं आना बोले तो क्या मतलब, खटका डालेंगे तो लाइट आएंगी चाहेंगी। बदलना है तुम लाइट को बदलो, मेरे को नहीं बदलना बोले तो ये बात जिहालत की है। आप कुदरत के खिलाफ बात कर रहे हैं। ऐसी जाहिलाना बातों का कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। इस्लाम जो चीज़ बना दिया बना दिया, अल्लाह जो कानून बना दिया बना दिया। आप बोलेंगे मैं तो खाना नहीं खाता हूं भाई, मेरे को भूख नहीं लगना, बदलना आप बदल लो बोले तो क्या बात है। खाना नहीं खाएंगे तो आपको भूख लगेंगी लगेंगी। शराब पियेंगे तो नशा आएंगा ही चाहेंगा। रात होंगी तो नींद आएंगी चाहेंगी। दिन हुआ तो आपको उठना ही छूटना है। सुबह होंगी तो सूरज निकलना ही है, रात हुई तो चांद डूबना ही है, इसी तरह चांद निकलना ही है। इसी तरीके से औरत को देखने के बाद तबीयत खराब होना ही होना है, नीयत खराब होना ही होना है, तबीयत के अंदर बिगाड़ पैदा ही होना है। इसीलिए इस्लाम क्या करा, औरत को बुर्खा दे दिया। और एक चीज देखिए, औरत एक ऐसी चीज है, आप ये नहीं बोल सकते गोरी औरत को देखने के बाद तबीयत खराब हो रही बोल के। हाँ सही। लफ्ज़ औरत में वो लचक है। चाहे औरत गोरी हो, चाहे औरत काली हो, चाहे औरत गिड्डी हो, चाहे औरत लंबी हो, चाहे औरत दुबली हो, चाहे औरत मोटी हो। हत्ता के मैं तो एक मर्तबा ऐसा अपनी सर की आंखों से एक इंसिडेंट देखा। आज से तकरीबन मैं आपको जो है एक 15 साल पहले का एक इंसिडेंट सुना रहा हूँ। मैं आ रहा था जो है टैंक बंड से। टैंक बंड से आते वक्त जो है ये जो सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल सामने कुछ लोग जो है वो बेचारे गरीब लोग, मजबूर लोग, जिनका घर नहीं, खाने को खाना नहीं, वो मजबूर लोग बेचारे एक जो है वो ब्रिज के नीचे जो एरिया है उसके नीचे सोते पड़े रहते। देखिए हाँ, वो फुटपाथ पे। तो फुटपाथ पे एक ऐसी औरत, रात के 12 बजे के बाद की बात बोल रहा हूँ मैं आपको, या 2 बजे के बाद की बात है, एक ऐसी औरत जिसको मैं समझता हूँ 2 महीने हो गए कि पानी ने नहीं बेचारी हो। मतलब मजबूर, दीवानी टाइप की औरत, मजबूर औरत। ऑटो में चंद लड़की आके वो औरत को उठा के लेके जा रहे हैं, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब आप अंदाजा कीजिए औरत क्या चीज है। खुदा के निजाम को समझना है तो ये चीजें देखे तो अल्लाह का निजाम समझ में आता। वाकई इस्लाम के सदक़े जाना भाई इस्लाम। इंसान जब भेड़िया बन जाता ना तो ऐसी औरतों को भी नहीं छोड़ता, ऐसी औरतों को भी नहीं छोड़ता जब उसमें भेड़ियापन आ जाता। तो ये तो हमारी माएँ, बहनें, बेटियां, ये तो इज्जतदार, अच्छे लिबास पहने हुए कॉलेजेस को जा रही, यूनिवर्सिटीज़ को जा रही, जॉब्स पे जा रही, या कुछ मार्केट को जा रही। तो फिर ऐसे जब भेड़िए मार्केट में होंगे तो ये बेटियों का, ये बहनों का बचना भी बहुत मुश्किल हो जाता। तो थोड़े औरतों को ऑफिस में बुर्का पहनने नहीं दे रहे, स्कूल में पहनने नहीं दे रहे, और हम इंस्टा रील्स बनाते भाई, हम लोग बुर्का पहन के बनाए तो व्यूज़ नहीं आ रहे बोल के भी कई लोग बुर्का नहीं पहन रहे। देखिए अब अगर कोई नहीं पहनने देता है तो वो उसकी अपनी मर्जी है, और अगर कोई नहीं पहनना चाहता है तो उसकी अपनी मर्जी है। 2 चीज़ें हैं, एक है रूल, एक है फॉलोअर। अब हम रूल पे बात कर रहे हैं, अब फॉलोअर पे अगर बात करेंगे तो आपकी मर्जी है भाई। इस्लाम तो अच्छाई के लिए बता दिया, करना है करो, नहीं करना है मत करो।
ये हिंदुस्तान है, हम किसी के ऊपर जबर नहीं कर सकते। तू बगैर बुरखे के घर के बाहर कैसा निकली बोल के कोई मौलाना रोड पे जो है डंडा ले लेके नहीं ठहर सकता है यहाँ पे। ये कोई इस्लामी कंट्री नहीं है। आप पहनो, आपके लिए भलाई है, आपके लिए नजात है। आप अगर नहीं पहनेंगे तो आपके लिए उसके जो होने वाले नुकसानात है आप उसको भुगतेंगे, आप उसकी तकलीफ उठाएंगे। सही बात, बहुत सही। तो जैसा आप बोले, यहाँ रूल ऐसा नहीं है, उनके मर्जी, उन्होंने जवाबदार बोल के बोले। जब भी एक मुसलमान लड़की गैर मजहब वाले के गाड़ी पे जा रही तो उसको रोक के मारने की क्या ज़रूरत है? वो सही न गलत? देखिए, एक चीज़ है, रोक के मार रहे हैं, कर रहे हैं। अब तो काफ़ी वीडियोस भी देखे शायद। ये देखिए, ये एक अलग चीज़ है, रोकना, मारना, करना एक अलग मैटर है। लेकिन एक लड़की जब बुर्का पहन के किसी गैर मजहब वालों के साथ जाती है तो वो लड़की के ऊपर गुस्सा क्यों आ रहा है? इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसमें सिर्फ उस लड़की का नाम खराब नहीं हो रहा है, मजहब के नाम के ऊपर बात आ रही है, मुसलमान पूरी कम्युनिटी पे बात आ रही है। ये जो आदमियां भड़क रहे हैं, ये एक इज्जत नफ्स है। अच्छा, मारना सही है? नहीं, मारना सही है नहीं बता रहा हूं मैं आपको। मारना सही है, एक बच्ची मारना नहीं, मारने का मैटर अलग है, मारने का मैटर सेकेंडरी है। फर्स्ट ये चीज है, हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है। कुछ इमरजेंसी है, उनके बाप की तकलीफ है, उनके बाप की तबीयत खराब है, नहीं इनकी तबीयत खराब है, इमरजेंसी में जाना है। जब कोई मुसलमान बच्चा नहीं है तो भाई समझ के वैसी बात नहीं। देखिए, इतने भोले बातें भी मत करिए। हम लोग जो है कोई ऐसा जंगल में नहीं रह रहे हैं, हम लोग कोई डिजर्ट में नहीं रह रहे हैं। यहाँ पे आज ऑनलाइन पूरे तकलीफ़ां दूर हो जा रही। ऑनलाइन आपको घर को एम्बुलेंस भी आती, ऑनलाइन आपको जो है सिलेंडर भी आ जाता, ऑनलाइन सारी चीज़ें आ जा रही हो, हर चीज़ है, स्विगी आ रहा, जोमेटो आ रहा, सब आ रहा। आप ये जज्बाती बात नहीं, बात प्रैक्टिकल, बात ऐसी होना जो वाकई हक़ानियत की बात है, नहीं गीरत नफ्स है। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, मैं एक थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूँ, इस्लाम क्या चाहता है? इस्लाम अमन चाहता है, इस्लाम सलामती चाहता है। सलामती किस में है? सलामती एक बच्ची गैर मुस्लिम तो बहुत दूर की बात है, तुम अपने किसी मुसलमान के साथ भी गाड़ी पे बैठ के नहीं जा सकते आप। ऐसा हाँ, क्यों बैठ के जाएंगी भाई? किसी की भी बेटी किसी के साथ कैसा जाएंगी बैठ के? तो इस्लाम मोहब्बत भी करने नहीं देता, कुछ भी है तो डायरेक्ट शादी, बिल्कुल लव भी नहीं है इस्लाम में। देखिए, मोहब्बत कब है, किस वजह से मोहब्बत है? आपकी शादी की उम्र हो गई ना, आपको बच्चा पसंद आ रहा, माँ बाप को बोलिए शादी कर लीजिए, ये है मोहब्बत। गाड़ियों पर बैठ के फिरना, पार्कों में जाना, गंदे कामा करना, उनके साथ जो है सेक्सुअल जो है रिलेशन बनाना, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद छोड़ देना, फिर उसके बाद जाके दूसरे के साथ धोखा दे के ज़िंदगी गुजारना, किसी की औलाद को ख़राब करना, ये कौन सी अक्लमंदी है? इस्लाम तो भाई दूर की बात है, पूरी दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब है, कोई मज़हब वाला भी ये चीज़ को कबूल नहीं करता कि उसकी बीवी जाए किसी के साथ जो है याशी करी हुई हो, रातें गुजारी हुई हो, बिस्तर शेयर की हुई हो, फिर उसके बाद आके घूंघट ओढ़ लेके बैठ गए, मैं तुम्हारी दुल्हन, तुम मेरे सैया बोल के। कोई भी कबूल नहीं करता, कोई भी कबूल नहीं करता, कोई भी कबूल नहीं करता। किसी भी मजहब का मानने वाला हो, इस्लाम को मत बोलिए, मुसलमान को मत बोलिए, कोई भी कबूल नहीं करता। ना एक बाप ये अपनी बेटी के लिए कबूल कर सकता, ना एक शौहर अपनी बीवी के लिए कबूल कर सकता, ना एक भाई अपनी बहन के लिए कबूल, कौन से भी मजहब का आदमी होता नहीं कबूल करता। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि एक मुसलमान लड़की किसी के साथ जा रही तो मुसलमान भड़क रहे, राइट? तो हिंदू भाइयाँ नहीं भड़कते, ईसाई लोग नहीं भड़कते, सिख लोग नहीं भड़कते, हर आदमी को तकलीफ होती, हर एक की अपनी एक इज्जत नफ्स है। लेकिन आप एक इस्लाम को टारगेट करके मुसलमान बच्ची बोल के बता रहे हैं, अंग्रेज भी ये चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई मजहब वाला भी उसके मजहब का नाम लेकर, उसके मजहब का होलिया पहन के कोई लड़की अगर गलत काम कर रही है, कोई भी। अच्छा, और एक चीज देखिए, आप फेसबुक पे आप ये वीडियोस देखे, मुसलमान बच्ची जा रही, मुसलमान मार रहे। मैं ऐसे 25 वीडियो देखा है मुसलमान मार रहे, 500 वीडियो ऐसे देखा जो जाके जंगलों में गंदे कामा कर रहे, तो हिंदू भाइयां मिलके वो औरतों को मार रहे हैं पकड़ के। 500 देखा मैं ऐसे वीडियोस। हमारे से ज्यादा गीरत, इंसानियत हिंदुओं में है। उन्होंं भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके मजहब की कोई लड़की इस किस्म की गलत हरकत करे जिसकी वजह से मजहब का नाम बदनाम हो।
क्योंकि आपसे आपके मजहब का नाम जुड़ा हुआ है, आपके बाप का नाम बाद में जुड़ा हुआ है, आपकी मां का नाम बाद में जुड़ा हुआ है। चाहे आप कौन से भी मजहब से ताल्लुक रखिए, आपके साथ आपके मजहब का नाम पहले जुड़ा हुआ है। मैं अगर कोई गलत हरकत करता हूं तो लोग मेरे बाप के साथ नहीं बोलेंगे फुला का बेटा गलत काम करेगा, लोग मेरे को देखो मुसलमान गलत काम कर रहा। आपको लिहाज अपने मजहब का रखना है, अपने मजहब का लिहाज रखिए ताकि आपकी वजह से आपके मजहब का नाम बदनाम ना हो, चाहे आप कौन से भी मजहब के हों। तो बच्चे को मारने का क्या जरूरत है, उसको समझा के बेच सकते हैं। और मेन या मजहब बदनाम हो रहा तो मुसलमानों का, तो बच्चे को क्यों नहीं समझा? देखिए दो चीजें, किसी की भी इस्लाह करने की दो चीजें। पहले आप उसके वालिदैन को इन्वॉल्व करिए, इन्फॉर्म करिए कि भाई आपकी बच्ची ये गलत हरकत कर रही। माफी चाहता हूँ आपको रोकने के लिए। एक वीडियो में ये भी देखा, वो बच्ची मेरे बाप को बोल के आई मैं अल्लाह को जवाबदार हूँ, आप कौन है मुझे रोकने के लिए बोल के बोल रही। ये एक चीज हो गई। देखिए दो चीजें मैं आपको पहले आप उसके वालिदैन को इन्फॉर्म करिए, नहीं हो सकता तो आप उस बच्ची को नॉलेज दीजिए, कुरान से समझाइए, हदीस से समझाइए, इस्लाम से समझाइए। आप उसको मारना ये जिहालत है, मारना मसले का हल नहीं है। किसी के ऊपर भी जुल्म करना मसले का हल नहीं है, किसी के साथ भी बदसलूकी करना। आप यहाँ पकड़ के मारे और रोड पे दिखी बोल के मारे, उन्हें जाके कहीं भी छुप के काम करती। गुनाह करने वाला कहीं भी कर सकता। सही। मारना मसले को मैं पहले क्या बताया आपको, दो चीजें, एक है रूल और एक है ये जो चल रहा मैटर। तो जो भी नौजवान ऐसा कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये उनकी जिहालत है। हम क्या चाहते हैं कि भाई मारने के बजाय आप उसकी इस्लाह कीजिए, उसको बताइए अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, खैर क्या है, शर क्या है। और एक चीज़ है, मैं तो कह रहा हूँ अगर कोई लड़की ये कहती है कि भाई मुझे ये लड़का पसंद है, उसको बताओ कि भाई ये गैर मुस्लिम है, फिर भी मुझे पसंद, ओके नो प्रॉब्लम, शादी कर ले भाई, जा उसके मजहब के मुताबिक शादी कर, इस्लाम कभी नहीं रोकता। कई लड़कियां शादी कर रही, कई लड़कियां कर रही। अगर मुसलमान बच्ची ने बच्चा दूसरे मजहब में गया, मान लो अगर हिंदुइज्म में गया, उसको मुर्तद बोलते हैं। इस्लाम कभी किसी को रोकता नहीं। अच्छा, इस्लाम आपका मोहताज नहीं है, आप इस्लाम के मोहताज हैं। तो आप अगर इस्लाम छोड़ के जाना चाह रहे हैं, अब तक हजारों गए, जैसे वसीम रजवी साहब चले गए, कौन तो भी रोके क्या उनको? कोई आलिम दिन उनको घर को जाके बोला बड़े भाई आप नको जाओ, अल्लाह के वास्ते से मत करो, बोला क्या? जाओ भाई, जमहूरी मुल्क है, हर एक को इजाजत है, जहां जाना है जाओ ना। मुर्तद का सजा मौत है बोल के बोलते हैं। फिर वही आप, ये तो बात पहले हो चुकी है, हो गई, पहले हो चुकी है, इस मौजू पे हम बात कर चुके हैं। इस्लाम कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता, आपकी मर्जी। आप आना चाह रहे हैं, इस्लाम कहता है वेलकम। जाना चाह रहे हैं, इस्लाम कहता है आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है भाई, जाओ। बोल साहब अब एक मालूम करना था, इस्लाम कबूल करना तो शहादा पढ़े और उसके हिसाब से गए अपन नमाजा पढ़े, वो बस होता नहीं, उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है घर वाले पूरे बदलना पड़ता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आदमी इस्लाम कबूल करना चाहता है उसकी अपनी मर्जी है, और किसी को आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को भी आप प्रेशराइज नहीं कर सकते इस्लाम कबूल करो। हमारे मज़हब में ऐसा है ही नहीं। 1400 साल में कभी किसी की गर्दन पे तलवार रख के कलमा नहीं पड़ा है, कभी किसी को खंजर बता के नहीं कलमा पड़ा है, कभी किसी को जुल्म करके कलमा नहीं पड़ा है। आपको मालूम होना चाहिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बाज़ ऐसे लोग जंग के दरमियान कैदी बना लिए गए थे। कैदी बन, जैसे अभी भी जंगें चल रही है, इधर की पब्लिक उधर के लोग, उधर की पब्लिक इधर के लोग कैदी बना लेते हैं। तो कैदी बना लिए गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, या रसूलल्लाह क्या इनसे कलमा पढ़वाएं? हुजूर फरमाया नहीं, इनसे कलमा हरगिज़ नहीं पढ़वाना, क्योंकि जबर इस्लाम पसंद नहीं करता। बोले या रसूलल्लाह फिर इनसे क्या करें? देखो अगर वो हमारी खिदमत कर सकते हैं, उनमें जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके ज़रिए से हमारे बच्चों को पढ़ाओ। बोले रसूलल्लाह। आपको तो औरंगज़ेब के बारे में मालूम ही है, तो जो भी इस्लाम को नहीं मान रहा, उसका सल्तन से जुदा होना बोल के वो अनाउंसमेंट दिए थे, और उनके भाई को भी मार दिया बोल के, उनका सर काट के उनके बाप के पास भेजे थे, उनके बाप को भी उन्हें जेल में डाले बोल के। तो ये पूरा गलत है। एक है इस्लाम, एक है इस्लामी बादशाह, मुसलमान बादशाह। मुसलमान बादशाह क्या करता है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, समझ रहे हैं आप? भाई देखो औरंगजेब की बात कई को कर रहे हैं आप, उन्हें सर काटा, उन्हें भाई का ने भेजा है, तो छोड़ दो। आजकल कई मुसलमान एक दूसरे के सर काट लेते फिर रहे, तो क्या करेंगे? अरे मुल्साब ने अब्दुल रहमान ने सर काटा, इस्लाम को इस्लाम है, क्या बोलेंगे? बादशाह का रूल अलग है, इस्लामी कानून अलग है।
तो उनको भी अब जो लड़का कर रहा उसकी मर्जी अलग है, इस्लाम का रूल अलग है। इस्लाम कभी जी इंसान तो इंसान, इस्लाम तो जानवरों को भी मारने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो आपको कुत्तों को मारने की इजाजत नहीं देता। आज तक कहीं लिखा हुआ नहीं है कुत्ते को मारो बोल के। तो बहुत तो मुसलमान कुत्तों का असल करीब आने भी नहीं देते। कहीं को नहीं आने देते। अजीब बात है, हम लोग परेशान है, मुसलमान कुत्ते पाल रहे हैं बोल के आप नहीं आने देते बोल रहे हैं आप। बचपन से देख रहा हूँ मुसलमान बिल्ली को पालते लेकिन कुत्तों को नहीं पालते। कुत्तों को पालते, बिल्लियों को पालते, मुर्गों को पालते, जानवर के साथ भी हुस्न सुलूक करने का हुक्म है। पालते नहीं पालते अलग मैटर है। आपका जो क्वेश्चन है पहले वो सुन लीजिए। इस्लाम में कुत्ते, बिल्ली को, मुर्गी को, बकरी को मारने की भी इजाजत नहीं है। इंसानों को मारना दो। अगर कोई कर रहा है तो उन्हें कराना बोले तो उन्हें कराऊंगा, उसको पूछो आप, उससे इस्लाम का क्या ताल्लुक है? किसी के गुनाह का इस्लाम जिम्मेदार नहीं है ना। अब आप भाई फॉर एग्जांपल आप नमाज नहीं पढ़े तो इस्लाम आप उसका जिम्मेदार थोड़ी है। या आप अगर कोई गुनाह कर रहे हैं तो मैं कोई गुनाह कर रहा हूं तो इस्लाम जिम्मेदार थोड़ी है, आप जिम्मेदार हैं। औरंगजेब अगर अपने भाई का कत्ल किए हैं, उनके बाप को जेल में डाले हैं तो उन्होंने जिम्मेदार है उसके, उनके उससे इस्लाम आप ये नहीं बोल सकते ये इस्लाम है। नौज बिल्ला, औरंगजेब थोड़ी, हम औरंगजेब का कलमा पढ़ रहे हैं क्या? कुरान औरंगजेब के ऊपर उतरेगा, कुरान औरंगजेब के अल्फाज को हदीस बोला गया है। उनकी अपने जो दौर था वहाँ क्या सिचुएशन थे, क्या हालात थे, क्या उनकी कंडीशन थी, वो सही है गलत है, वो हमारी भी जिम्मेदारी नहीं है। किसी आलिम की भी जिम्मेदारी नहीं है, किसी मुफ्ती की भी जिम्मेदारी नहीं है। औरंगजेब सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, नेक है, बद है, वो तो अल्लाह उसकी खबर में उसको दिखाएगा। अच्छा रहा तो अल्लाह के पास उसके सारे मामलात अल्लाह के सामने है, बुरा है तो पूरे मामलात अल्लाह के सामने। आपके हमारे सामने उसकी पूरी हिस्ट्री नहीं है। हम उसको जो है अच्छा बोल के किसी से लड़ भी नहीं सकते, खराब है बोल के हम जो है किसी के बारे में बोल भी नहीं सकते। अल्लाह की मर्जी है भाई, उन्होंने कर लिया, उन्होंने जवाब देंगे। अल्लाह आपकी खबर में नहीं पूछेगा औरंगजेब अपने बाप का कत्ल कई को किया था, जेल में कई को डाला था। अल्लाह मेरे से नहीं पूछेगा औरंगजेब अपने भाई का कत्ल कई को करेंगे, औरंगजेब से पूछेगा कई को करा रहे कत्ल, कई को जेल में डाला, क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी, उन्हें बयान कर लेंगे। साहब आपको हदीस का एक आयत बताना चाह रहा हूँ। ये मुसलमान हिंदुओं से दोस्ती नहीं करना, हिंदू नहीं गैर मजहब वालों से दोस्ती नहीं करना बोल के तफसीर सूरा अली इमरान 28 ये बोलता है। खैर आप क्या लिख के ला लियो, तफसीर में अल्लाह बेहतर जानता। पूरी कुरान के अंदर गैर मुस्लिम से दोस्ती मत करो, पूरी हदीस के अंदर गैर मुस्लिम से दोस्ती मत करो, कहीं भी लिखवा नहीं। हम 46 ईयर्स के हो गए कुरान पढ़ते पढ़ते, हदीस सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, अच्छा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तुम लगा टैक्स भरना है तो हमारे मुल्क में रहना, नहीं तो चले जाना, और एक ऑप्शन मजहब बदल लेना, इस्लाम में आना। कहाँ पे लिखा हुआ है? इस्लाम के रूल्स अलग है, इस्लामी क़वानीन अलग है। और इस्लामी क़वानीन की बात भी हम वहाँ करेंगे जहाँ इस्लामी कानून है, जहाँ है ही नहीं। यहाँ पे आप वो बात ही क्यों कर रहे हैं? जो देखिए आप वो बात करिए जो आज ज़रूरत है, आप वो बात ही क्यों कर रहे हैं जो बात की अब अपने को ज़रूरत ही नहीं है? यहाँ पर वो रूल फॉलो हो रहा क्या? नहीं हो रहा, तो फिर आप वो बात ही क्यों कर रहे हैं भाई? जो आपके पास चीज़ ही नहीं है, आप उसके ऊपर बात करके बहस करके खाली पीली की आप जो है मसले को समझ ही नहीं सकते वो, और हम समझा भी नहीं सकते आपको। तो सब मजहब वालों से भाई भाई बोल के रह सकते, बिल्कुल कुछ भी कंडीशन। हमारे मजहब में तो ये तालीम दी गई है कि अगर कोई एक हदीस पाक मैं आपको सुनाता हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम का एक काफिला, एक डेलीगेट एक मुल्क की तरफ, एक कंट्री की तरफ भेज रहे थे ताकि वहाँ पर इस्लाम की दावत दी जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा इकराम को भेजा, कहा सहाबियों अगर वहाँ जाने के बाद लोग तुम्हारे इस्लाम को कबूल कर लें, तुम्हारी दावत कबूल कर लें, और जब तुम्हारी एक बड़ी तादाद हो जाए, और अगर किसी वजह से तुम्हारे पास अल्लाह तुमको अगर वहाँ पर हुकूमत दे दे, सल्तनत दे दे, तुमको कामयाबी मिल जाए, और अगर कोई लोग वहाँ के जो दिगर मज़हब के मानने वाले हैं, अदर रिलीजस के मानने वाले हैं, अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते और तुम उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती करोगे। कौन कह रहे हैं? हुजूर कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? सहाबा इकराम से कह रहे हैं। अगर तुम उनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती करोगे तो याद रखना महशर में क़यामत के दिन मैं अल्लाह के दरबार में तुम्हारी तरफ से खड़ा नहीं रहूँगा, तुम जिन पे जुल्म करेंगे मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। इस्लाम को बिल्कुल गलत अंदाज में पेश किया गया, और इस्लाम को पेश करने वाले जाहिल लोग हैं, जिसकी वजह से इस्लाम को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। इस्लाम उलमा से सीखना चाहिए, इस्लाम इल्म वालों से,
इस्लाम, कुरान और हदीस और फ़िक़्ह के जानने वालों से हम जाहिलों को अपना लीडर बना लिए, अपना मौलवी बना लिए, अपना स्पीकर बना लिए, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये सारी शैतानियत, शरारत पैदा हो रही है। कोई मुसलमान हम ऐसे भी देखे हैं जो अल-कायदा की तायीद करे, IS वालों की तायीद करे। कई दाढ़ियां वाले, टोपियां वाले हम ऐसे देखे हैं जिन लोगों ने दहशतगर्दों की तारीफ की, तायीद करे। मगर हमारा इस्लाम ऐसे जालिमों को कबूल नहीं करता। बम से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। जुल्मन किसी को अगर आप गोली मार रहे हैं, ऐसी गन से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तक फरमाए, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान का जुल्मन गला पकड़ ले, गन, बम, मिसाइल तो दूर की बात है, हुजूर फरमाए अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान का जुल्म करते हुए गला पकड़ ले, हुजूर फरमाते हैं बरोज़े महशर में उसकी शफाअत नहीं करूंगा, मैं उसको जन्नत में नहीं लेके जाऊंगा। मैं आपके वीडियोस का फ़ैन हूँ। जैसा आप बोले, बहुत लोग मुल साहब, मुल्ले मौलिया वीडियोस बना के डाल रहे इस्लाम के बारे में, लोगों को भड़का दे रहे, किसको सही फॉलो होना। अब आप जो बोल रहे हैं वो सही दिख रहा, लेकिन आपके बारे में नेगेटिव बात करने वाले बहुत बात कर रहे हैं। असल अहमद नक्शबंदी साहब जो भी बात कर रहे हैं उसमें वो कुरान के रिलेटेड ही नहीं है। उन लोग जो भी कर रहे हैं वो गलत है बोल के बोल रहे हैं। तो किसको फॉलो करना, क्या करना, समझ के बाहर है यार। इसीलिए क्या है, इस्लाम क्या हुक्म दिया, कम से कम आप इतनी नॉलेज तो ज़रूर सीखना जिसका सीखना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मौलवियों के पीछे पड़े हुए, वो मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब, वो जाकिर नायक, वो तारिक मसूद, वो तारिक जमील, वो मौलाना, ये मौलाना। मौलानाओं से पीछे नहीं जाना है। मौलाना के पीछे आपको जाना ही नहीं है। आपको जाना है कुरान और हदीस के पीछे, आपको जाना है फ़िक़्ह के पीछे। आप जिस तरीक़े से नर्सरी से लेकर 10th क्लास तक, हमारे पास हर बच्चा स्कूल को जाता, हर बच्चा स्कूल को जाता, 10 तक कम से कम पढ़ता, उन्हें कम से कम एटलीस्ट 10 तक पढ़ता। अब नहीं पढ़ रहा तो उसकी अलग मुक़द्दर है, कम से कम इतना तो पढ़ता। तो कम से कम इतना तो भी दीन सीखना मुसलमान, तो आपको मौलाना के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो थोड़े वीडियोस में देखा था मैं, किसी का बर्थडे है, इस्लाम में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करने का और बर्थडे के दिन रोज़ा रहना, तो ये सही है। और थोड़े लोग बोलते हैं मिलादुल नबी तो करना ही नहीं, आप तो जुलूस निकालते। तो बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते नहीं कर सकते, हैप्पी बर्थडे टू यू गाना गा सकते नहीं। केक का तो आपका वीडियो देखिए, बहुत बयान। देखिए मेरे भाई, आप इस्लाम से वाकिफ़ नहीं है, खुली बात। इसलिए आप बोलते चल जाना इस्लाम में ये नहीं है, इस्लाम में ये नहीं है। ये झूठे इल्ज़ाम इस्लाम के अंदर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें, ऐसा। हाँ, बर्थडे सेलिब्रेट करना सुन्नत है, ये तो सेंसेशन है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट करे कि हुजूर हर पीर को रोज़ा रहते थे। तो पूछा गया, या रसूलल्लाह आप हर पीर रोज़ा क्यों रहते हैं? हुजूर फरमाते हैं, क्या मैं उस दिन अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं जिस दिन अल्लाह ने मुझे पैदा किया? हर पीर करते, हम लोग तो भी दीवाने साल में एक मरतबा कर रहे हैं। हुजूर तो एवरी मंडे रोज़ा रख के अपने बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, खुशी का इजहार करते थे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम। अब एक साहब पूछे, नहीं बर्थडे के दिन सेलिब्रिटीज कहीं करते, खुशी कहीं, मैं गम कर। खुश नहीं करता तो गम कर, कहीं को पैदा के सर को मार लेते बैठ, अल्लाह में को तू कहीं को पैदा कर, बोल के थपड़े मार लेते बैठने का है। सेलिब्रिटीज करेंगे ना, ये पैदा हुए तो इससे अच्छी नेमत और क्या है? आपको अल्लाह पैदा करा तो आप सेलिब्रिटीज करेंगे ना, उसको जश्न ही मनाएंगे ना, खुशी मनाएंगे ना। अब लोग बोल रहे हैं भाई बर्थडे कहीं को सेलिब्रेट करता, फिर बर्थडे बोलते ही चुस्कू सेलिब्रेट करते। मैयत का दिन थोड़ी है वो, खुशी का दिन है ना भाई। तो उनका मानना है कि हमारे जिंदगी में 1 साल कम हो गया। भाई साल कम हुआ बात का मैटर है, फिल वक्त आप पैदा हुए ये पहला मैटर है ना। तो सही नहीं अजीब गरीब मेंटालिटी है भाई आप लोगों की, कैसे कैसे दिमाग है आप लोगों के। इसलिए ये दिमाग कई को ऐसा होता है, मैं आपको बतला रहा हूं, ये सारी खुराफात, जितने जाहिलाना सवाल, जितनी जाहिलाना मिजाज, जितने जाहिलाना दिमाग के अंदर गंदे गंदे बेहुदे किस्म के जो सवाल पैदा होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नॉलेज नहीं होने की वजह से पैदा होते हैं। जब आपको नॉलेज हो जाएंगी, देखिए आपको अल्लाह ताला एक नेमत दे रहा, आपको अल्लाह ताला क्या करे, शादी दिए, बीवी दे दिए शादी के जरिए।
अब आप उस दिन खुशी मनाएंगे रोएंगे? खुशी मनाएंगे। नहीं, रोना उस दिन कई को बोले तो 25 साल कम हो गए ना जिंदगी के। बचपना खत्म होगा अब मेरा, अब मेरे को यहाँ से जिम्मेदारियां लग गए, बल्कि शादी के दिन जोरू का घूंघट लेके आंखों को लगा लेके रो लेते बैठना उस दिन। अजीब पागल मेंटालिटी है। अरे भाई पहले पैदा हुए तो खुशी मना रहे बड़े भाई, खुशी मनाने का हुक्म है ना भाई, जहाँ रोना है वहाँ रो, जहाँ खुशी मनाना है वहाँ खुशी मनाओ। तो इस्लाम में म्यूजिक हराम बोल के बोलते हैं, तो आजकल मुसलमानों के गाने, मुस्लिम गाने भी पूरा फुल म्यूजिक रह रहा। जो म्यूजिक हराम बोल के आप बोल रहे हैं, इस्लाम नहीं बोला कभी भी म्यूजिक हराम बोल के। इस्लाम में म्यूजिक हराम नहीं। हमारे पास तो समा सुना जाता है, म्यूजिक कहाँ से हराम है? मजामीर में बाज मजामीर ऐसे हैं जिनके सुनने से हवस पैदा होती, ख्वाहिशात, दुनिया की लज्जतें पैदा होती, वो मना है। लेकिन वो मजामीर जिसके सुनने से हवस पैदा नहीं होती, इस्लाम में बुजुर्गों ने उसको इस्तेमाल किया है। अभी भी पूरी दुनिया के अंदर महफिल समा हो रहा है, पूरी दुनिया में महफिल समा हो रहा है, मजामीर हो रही है, बजाई जा रही है, कहीं पे भी नहीं है। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में शादी की दावत देने का सिस्टम क्या था? शादी की दावत देने का सिस्टम यह था, रुखे तो नहीं थे उस दौर में, मस्जिद में माइक भी नहीं था, तो हुक्म शरीयत क्या था? एक दफ लेते थे, दफ जो आजकल वो बारकस में बजाते थे कि दफ, वो दफ लेके रोड पे शादी खाने के पास ठहर के साथ बजाते थे। बजाते तो मतलब क्या, यहाँ पे शादी की दावत हो रही है, जो रिलेटिव्स हैं या जो मोहल्ले वाले हैं उनको आगाह किया जाता था शादी है। दफ बजा। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो वहाँ की बच्चियों ने दफ बजा के हुजूर का इस्तकबाल किया। म्यूज़िक तो रोज़े अव्वल से इस्लाम के अंदर, मगर अब ये जो आ गई है म्यूज़िक्स, नए नए किस्म के म्यूज़िक जिसमें जो है आपको रूह की तस्कीन का सबब नहीं है, नफ्स के लिए इजाफा का सबब बन रहा है, शरारत का सबब बन रहा है, तो ऐसी चीज़ों से इस्लाम ने मना किया। लेकिन जो आपको रूहानियत में तस्कीन का सबब बनती है, आपको इजाज़त है। मतलब आपके ओपिनियन में अब रिसेंटली जो सेंसेशन है तारिक मसूद साहब की, तो उन्होंने एक बात बोले कि कुरान में बहुत गलतियां हैं और उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अनपढ़ है बोल के ऐसा कुछ बोले थे, तो आप उनके बातों से वाकिफ है? नहीं, आप अपोज करते हो? देखिए, हमारा तो एक दावा है भाई। देखिए, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आप जो है कोई ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेंगे जहाँ पर आपके लेक्चरर्स अनपढ़ हों, या कोई ऐसे स्कूल में आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलाएंगे जहाँ की टीचर अनपढ़ हो? नहीं दिलाएंगे। आप ऐसे आदमी को अपना उस्ताद नहीं बनाते जो अनपढ़ है। हमारी मस्जिद में हम एक इमाम को भी रखे तो हम ये देखते कि ना कितना काबिल है, आलिम है नहीं है, हाफिज़ कुरान है नहीं, हम ये देखते। तो आप मस्जिद का इमाम भी आलिम, स्कूल का टीचर भी आपका इल्म वाला, हत्ता कि आप अपने घर में अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आपका बच्चा अभी फर्स्ट क्लास में है, केजी में है, प्राइमरी सेक्शन में है, उसको भी पढ़ाने के लिए आप खंगाल खंगाल के ऐसे टीचर को अपने घर में बुलाते हैं जो इंतहाई क्वालिफाइड हो। जब आपका टीचर अनपढ़ नहीं हो सकता, आपका मस्जिद का इमाम अनपढ़ नहीं हो सकता, आपका लेक्चरर अनपढ़ नहीं हो सकता, तो आपका नबी अनपढ़ कैसे हो सकता? अगर आप मानते हैं कि नबी अनपढ़ है तो फिर कलमा पढ़ रहे इसके को अनपढ़ का छोड़ दो ना भाई, जाओ जो पढ़ा लिखा है उसका कलमा पढ़ो, अनपढ़ का कलमा क्यों पढ़े? बेवकूफ है। अगर कोई जाहिल, इससे बड़ा लोकल थर्ड क्लास जाहिल इंसान कौन हो सकता जो एक अनपढ़ का कलमा पढ़ रहा है? अस्तगफिरुल्लाह। आप तो मरी हुई कौम है, अनपढ़ का कलमा पढ़ेंगे तो फिर आपको हिदायत कैसे मिलेंगी? हिदायत तो उससे मिलती है जो ऐसा इल्म जानता हो, जो क़यामत तक आने वालों के सारे चैलेंजेस का जवाब बन के आया हो। अगर हुजूर अनपढ़ है तो फिर बुखारी शरीफ क्या है? अगर हुजूर अनपढ़ है तो फिर तिरमिज़ी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, इब्ने माजा, अबू दाऊद, नसाई, फिर ये क्या है? ये अनपढ़ों की किताब है, ये किताब जाहिलों की किताब है। अनपढ़ का दूसरा माना है जाहिल। एक तरफ आप उस किताब के लिखने वाले को इमाम बुखारी कह रहे हैं, हदीस जमा करने वाले को, और फिर उस हदीस के बोलने वाले को अनपढ़ बोल रहे हैं। कॉमन सेंस है भाई। मैं जो बात बोल रहा हूं, आप मेरी बातों को लिख रहे हैं, लिख के बुक जो है आप बना रहे हैं,
बना के आप बोल रहे हैं कि मेरे उतना बेहतरीन आलिम पूरी दुनिया के अंदर नहीं है, बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं अहमद नक्शबंदी साहब के अल्फाज को जमा करा, एक बुक बना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अहमद नक्शबंदी साहब कौन है? जाहिल है। अरे उसकी बातों को जमा करके आप आलिम हो गए, तो फिर वो बातें देने वाला जाहिल कैसे हो सकता, अनपढ़ कैसे हो सकता? कॉमन सेंस है। इतनी भी अगर सेंस रही, इतनी भी शर्म रही, तो ये बात समझ में आ जाती। भाई अगर अनपढ़ है, एक दूसरी चीज है, आप दुनिया के अंदर जितने लोगों को आलिम मानते हैं, इल्म वाला मानते हैं, क्या वजह से? क्योंकि वो कुरान पढ़ा हुआ है। जो कुरान पढ़ने वाला है वो आलिम हो गया, जिसके ऊपर कुरान उतर रही उन्हें अनपढ़ होता। उनका बोलना है कि उनका मानना है कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने मरने के बाद 2 साल के बाद कोई लिखे थे, तो उन्होंने मिस्टेक करे बोल के उन्होंने नहीं जी, उन्होंने वैसा नहीं बोला। उन्हें क्या बोला, हुजूर जब वो कुरान आप पे उतर रही थी, आप अल्फाज बोल रहे थे, उन्हें लिख रहा थे। कातिबे वही बोलते हैं उनको, लिखने वालों को कातिबे वही लिख रहे थे। लिखते लिखते गलती करे बोला उन्हें। तो गलती करे बोले तो क्या मतलब है? कातिबे वही का उसमें कसूर नहीं है, कुरान में कसूर आ गया। आप कुरान को गलत है बोल रहे हैं, जबकि अल्लाह ताला कुरान की पहली आयत सूरह बकरा की ये उतार रहा है, अलिफ लाम मीम के बाद, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म का शक नहीं है। तो फिर आप शक पैदा कर दे रहे ना, अल्लाह कुछ गलत साबित कर दे रहे आप, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाया व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कह रहा अल्लाह, ये वो कुरान है जिसकी हम हिफाजत करने वाले हैं, बोल रहा। तो क्या अल्लाह हिफाजत नहीं करा? जब साहबी अगर गलत लिख रहे हैं तो क्या नौज़ बिल्लाह अल्लाह हिफाजत नहीं करा अपने कलाम की? अल्लाह ताला तो चैलेंज कर रहा है, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह, पूरी क़यामत तक आने वाली पूरी इंसानियत को चैलेंज है कि इसके जैसी एक सूरत अगर तुम ला सकते हो तो लेके आओ, बोल रहा अल्लाह ताला। तो गलत किताब के बारे में बोल रहा है, जिसके अंदर गलतियां, उसके बारे में इतनी बड़ी बात हो रही है, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये सिर्फ क्या है? हुजूर का बुग़्ज़ है, बुग़्ज़। इनके दिलों में हुजूर का बुग़्ज़ है, हुजूर के लिए फितना है, हुजूर के लिए इनके दिलों में शरारत, जलालत बैठी हुई है। इसलिए हुजूर को अनपढ़ साबित करने के लिए वो पाकिस्तान का जाहिल नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ साबित करने के लिए कुरान गलत है बोल रहा, नौज़ बिल्लाह, सहाबी गलत लिखे बोल रहा, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सऊदी अरब में असल कलमा है ही नहीं, वो पाकिस्तान वालों का है बोल के सुना मैं। क्या है कि भाई आपको मालूम है? वो वीडियोस में आए थे मुझसे। नहीं, वो आपको कुछ मालूम है, आप ही उन लोगों को जाके इंटरव्यू ले लीजिए। आपको आपके सोशल मीडिया में मुस्लिम्स ही नहीं, नॉन मुस्लिम्स भी बहुत लोग फॉलोअर्स हैं, इसका सीक्रेट क्या है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल आप करें, अब तक के पूरे सवाल में सबसे बेहतरीन सवाल था आपका। देखिए, हम लोग सूफीज़म को मानने वाले हैं। सूफीज़म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गोरा, काला, दुबला, पतला, अमीर, गरीब, अच्छा, बुरा नहीं है। सूफीज़म में सिर्फ एक है, ये अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की खातिर इससे मोहब्बत करो, बरखास्त। हम कभी आप हमारे घर को आए, हम आपको, अभी तक मेरे जहन में ये आया नहीं आप मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, हमारे जहन में ये बात ही नहीं आती। हम दिन रात उठते बैठते चलते फिरते पूरा हिंदुस्तान फिरते, हम हमारे बाजू बैठा हुआ कोई शख्स है, हम कभी सोचते ही नहीं इन्हें हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है। ये बिल्कुल लोकल थर्ड क्लास सोच है। ये बैठते कि पहले कौन है भाई, मुसलमान है तुम, हिंदू है तुम, ये जाहिलाना सोच है। इस सोच का इस्लाम से, सूफीज़म से करोड़ों मील दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी नज़र में हर इंसान किसी भी मजहब का होगा, हमारे नबी हमको ये तालीम दी है, तुम उसका एहतराम करो, बड़ा है उसको रेस्पेक्ट करो, छोटा है शफकत करो, जबरदस्त ये है। और हमारे जो बयानात होते हैं उसमें हम कभी बांटे नहीं लोगों को, ए तुम हिंदू है हट जाओ, तुम मुसलमान इधर आओ, तुम हिंदू उधर जाओ, सिख उधर जाओ, ईसाई उधर जाओ, ये जलालत हम कभी नहीं करें। हम क्या करें, हिंदू को भी अपना भाई समझे, सिख को भी अपना भाई समझे, ईसाई को भी अपना भाई समझे, मुसलमान को भी अपना भाई समझे। ये जो आजकल जो हमारे पास जो ये फीलिंग आ गई ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ये ना हिंदू मजहब की वजह से आई, ना मुसलमान मजहब की वजह से आई, ना सिखों की वजह से आई, ना क्रिश्चियंस की वजह, ये सियासत की वजह से आई। ये असल है प्रोग्राम पॉलिटिशियंस का।
ये पॉलिटिक्स में से निकल के क्या हो गई, हर 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 घर में घुस गई ये बात, हर हर घर में घुस गई। आप अगर बोलेंगे कि मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान के साथ ही चलूंगा, हिंदू के साथ नहीं रह सकता हूं, तो फिर आप हिंदुस्तान में जीने के लायक ही नहीं है। आपको फिर एक नया मुल्क देख लेना पड़ता आपको। हमारे पड़ोस में हिंदू रहते हैं, हमारे साथ में हिंदू रहते हैं, हमारे साथ में मुसलमान रहते हैं, हमारे साथ में सिख रहते हैं, हमारे साथ में ईसाई रहते हैं, तो फिर क्या मतलब है इसका? इस्लाम यही चाहता है कि तुम इंसान की कदर करो, इसी का नाम इंसानियत है। इंसानियत यह है जो मजहब से भी बालातर है, ये इंसानियत मजहब से भी बालातर है। इंसानियत की तालीम हमारे पास है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहीं नहीं कहा, पूरी कुरान हदीस में कहीं नहीं है ऐसा कि हिंदू को देखा तो बाजू हटा दो, उससे नफरत करो, सिख को देखा तो उसको अलग करो, डिफरेंसेस नौज बिल्लाह, पूरी कुरान हदीस में ऐसा कहीं नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिशियंस की अपनी एक है, लेकिन किसी मजहब इस्लामिक बोल के नहीं है, हिंदुज़म में भी ऐसा नहीं है, सिखों में भी ऐसा नहीं है, कहीं पर भी मजहब के नाम पे किसी को बांटा नहीं गया। हर एक की कदर करने का हुक्म है, हर एक का एहतराम करने का, हर एक की इज्जत करने का हुक्म है। जैसा एक हिंदू बहन के लिए, हमारे को मुसलमान बहन के लिए जो तकलीफ होती है, हिंदू बहन के लिए भी हमें वही तकलीफ होना चाहिए। जिस तरह हमारे दिल में अपने एक मुसलमान के लिए जो रिस्पेक्ट है, एक हिंदू के लिए भी वही रिस्पेक्ट होना चाहिए। आज हम शायद ये चीज़ें हमारे पास बहुत कम हो गई हैं, लेकिन हम जब बचपन में थे हम देखते थे, हम मस्जिदों से नमाज पढ़ के निकलती थी, हमारी हिंदू बहनें अपने बच्चों को लेके आके खड़ी होती थी ताकि मुसलमान फूंक मार दे तो मुसलमान के फूंकने की वजह से उनके बच्चों को शिफा हो जाए। तो कोई आदमी उसको मस्जिद के पास ठहरने से नहीं रोक सकता। बहुत अच्छी बात आप याद दिलाए। मुसलमान फूक के दुआ पढ़ के पानी पिलाता बोल के, आज ऐसा हो गया मुसलमान फूकता नहीं थूकता बोल के ट्रेंडिंग में आ गया। बिल्कुल गलत बात है, कोई नहीं थूकता, फूकता है, क्योंकि हमारे पास जो कुरान जिस ज़ुबान से पढ़ी जाती है, हमारी मज़हब की ये तालीमात है, वो ज़ुबान में वो तासीर, वो बरकत आ जाती है। और जब वो बरकत को, वो तासीर को इंसान किसी पानी पर या दूध पर या शहद पर या किसी भी चीज़ पर फूंक देता है तो उसमें वो तासीर जमा होती है, और जब वो पीता है तो उसको शिफा होती है। एक लास्ट क्वेश्चन, अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकना बोल के बोलते। मैं यहाँ थोड़े लोगों को देखा था, आपके पैर छू रहे थे। देखिए, अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकना ऐसा कहीं भी नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं करने का हुक्म है। अच्छा, सजदा करना अलग चीज़ है, झुकना अलग चीज़ है। सजदा करने से मना है, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, लेकिन किसी की ताज़ीम के लिए आप किसी के पैर को हाथ लगा रहे हैं, ये सुन्नत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दम मुबारक को सहाबा कराम अपने होठों के बल चूमे, यह हदीस शरीफा में मौजूद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमैन शरीफैन को सहाबा कराम हाथ लगाते थे और अपने हाथों को चूम लेते, ये अहादीस में मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों को सहाबा बोसा देते थे। लाज़िम बात है, बोसा दे रहा है तो झुकना ही पड़ेगा, ये हदीस शरीफ में मौजूद है, हदीस में मौजूद है। सजदा करना, किसी को खुदा समझ के उसको सजदा करना, ये शरीयत में हराम है, शिर्क है। लेकिन किसी की इज्जत और रिस्पेक्ट के लिए आप उसके सामने झुक रहे हैं तो ये हराम नहीं है, ये शिर्क भी नहीं है, बल्कि ये रिस्पेक्ट के लिए जायज़ है, सुन्नत है। बल्कि मुल साहब और एक सवाल, ये सुन्नी शिया बोल के अलग अलग तरह के हैं, तो वो सबको एक कैसा कर सकते? ये अलग ही रहेंगे ज़िंदगी भर? सब लोग इस्लाम को मानते, मुसलमानी बोलते, लेकिन हमारा ये इसमें नहीं आता और हम ये फॉलो नहीं बोलते, ये कैसा एक सोल्यूशन कैसा ला सकते? देखिए, ये आप सबको एक करना चाह रहे हैं, ये क़यामत तक एक आप नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस शरीफा में इन फ़िरक़ों का ज़िक्र कर चुके हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ फरमा दिया कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, तो ये फ़िरक़ों का होना हक़ है, आप इसको एक नहीं कर सकते। आप अलबत्ता ये कर सकते हैं कि भाई आप अपने अपने जो भी आप जो है फ़िरक़े को मानते हैं, आप उसको मानिए, लेकिन आपस में एक इंसानियत वाला रिश्ता ज़रूर रख के चलिए, ये बोल सकते हैं। लेकिन आप पूरे सुन्नी बन जाओ या पूरे वहाबी बन जाओ या पूरे अहले हदीस बन जाओ, आप ऐसा नहीं बोल सकते, और ऐसा होने वाला भी नहीं है, क़यामत तक नहीं होने वाला है। हुजूर कह दिए, अल्लाह की कसम होने वाला है।
हुजूर की ज़ुबान से जो बात निकल गई, खुद रसूल अल्लाह फरमाते हैं क़यामत की सुबह तक मेरी ज़ुबान से निकली बात को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। बल्कि हुजूर ने यहाँ तक कहा, अगर कोई तुमसे कहे मशरिक़ से निकलने वाला सूरज मगरिब से निकला है और मगरिब में डूबने वाला सूरज मशरिक़ में डूबा है, कोई ये कहे तो तुम ये बात को यकीन कर लो। मगर कोई तुम्हें ये कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात गलत है, इस बात पे यकीन मत करो। हुजूर कह दिया खलास। 73 फ़िरक़े होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे, होंगे ही होंगे, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, ये तो होने वाले हैं। हाँ, ये अलग बात है, ये फ़िरक़े वाला वो फ़िरक़े वैसे, वो फ़िरक़े वाला वो फ़िरक़े से, फिल वक़्त की हालात के हिसाब से टेंशन करने के बजाय आप अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक रहते हुए इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए एक दूसरे का लिहाज और एहतराम करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। परफेक्ट। और साहब आपके बहुत बड़े फैंस हैं हम लोग, और बहुत सारे लोग हैं, आपके सब्सक्राइबर्स भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनको सबको, नौजवानों को और नॉन मुस्लिम्स को आप कुछ मैसेज देना क्या है? देखिए, हम फिल वक़्त हमारे तमाम भाइयों को और हमारी तमाम बहनों को, चाहे किसी भी रिलीजस से आपका ताल्लुक़ हो, किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ हो, हमारी एक ही गुजारिश है कि आप हजरात जो है इस बात को हमेशा मद्देनज़र रखिए कि हमको ज़िंदगी वैसी गुजारना है जिससे हमारी ज़िंदगी में हमारी वजह से दूसरों को भला पहुँचे, हमारी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुँचना, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, चाहे वो हमारे भाई बहन हो, चाहे वो हमारी बीवी हो, चाहे वो किसी का शौहर हो, चाहे वो किसी की औलाद हो, चाहे किसी पड़ोसी हो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचना। हमारी वजह से हर एक के साथ भला होना, अच्छा होना। हम दुनिया में अगर कुछ कर सकते हैं तो किसी के साथ भला कर दीजिए, अच्छा ही कर दीजिए। ये मत देखिए कि कौन से मज़हब का मानने वाला है, ये मत देखिए कि वो कौन से जो है क़ानून को फॉलो करने वाला है, उससे हमारा ताल्लुक़ नहीं है। मज़हब का देखने का काम अल्लाह का है, गॉड का है, भगवान का है। हमारा काम क्या है? इंसान को देखना। भाई ये इंसान है, मजबूर है, गरीब है, मुसीबत में है, टेंशन में है, हमारी ज़रूरत है, हम इसको मदद कर दीजिए। ये इंसानियत तमाम मज़ाहिब में सबसे बेहतरीन तालीम है। हर मज़हब में इस्लाम ही नहीं बल्कि हर मज़हब के अंदर इंसानियत की तालीम है। इंसानियत को अपनाएं, एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे का एहतराम करें। शौहर अपनी बीवी पे जुल्म नहीं करना, औलाद अपने माँ बाप पे जुल्म नहीं करना, कौन से भी रिलीजस के हों। पड़ोसी पड़ोसी पे जुल्म नहीं करना, रिश्तेदार रिश्तेदार के साथ रिश्ता हरगिज़ नहीं तोड़ना। देखो, अगर उससे कोई गलती हो रही है, इंसान है, इंसान होने के नाते उससे गलती हो रही है, उसको समझाना, उसको मुआफ़ कर देना, उसको दरगुजर कर देना, आगे बढ़ना। एक एक बात को पकड़ ले के नहीं बैठ जाना, तुम मेरे को ये बोलेज कैसा, तुम मेरे को ये करेज कैसा, तुम मेरे को ये समझाए गई को नहीं, तुम मेरे को ये करे गई को नहीं, तुम मेरे को दावत दिए गई को नहीं। ये सारी चीज़ों से बालातर होकर, ये सब चीज़ों को छोड़कर हम इंसानियत को जो है आगे बढ़ाए। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ, इंसानियत के साथ रहें। यही हमारे मुल्क के लिए तरक्की का भी सबब है और हमारे लिए दुनिया में आने का मकसद भी यही है। मैं तमाम मज़हब के नौजवान भाइयों से, नौजवान बहनों से, बूढ़ों से, बच्चों से, सबसे मेरी दरख्वास्त है, इंसानियत को फ़रोग़ दीजिए, एक दूसरे की इज़्ज़त कीजिए, एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करिए, आपस में मोहब्बत को आम करते चले जाइए, आम करते चले जाइए, आम करते चले जाइए। नफ़रत कभी किसी का भला नहीं करती, नफ़रत कभी किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाती, नफ़रत कभी तरक्की का सबब नहीं बनती, नफ़रत सक्सेसफुल लाइफ के लिए नहीं है। नफ़रत इंसान को हलाक, तबाह, बर्बाद कर देती है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाला हो। मोहब्बत इंसान को आगे बढ़ने का मौका देती है, इज़्ज़त दिलाती है, रिस्पेक्ट दिलाती है, क़दरदानी, इंसानियत, ये सारी चीज़ें दुनिया में भी काम आएंगी, दुनिया से जाने के बाद भी काम आएंगी। हम जाने के बाद लोग अगर हमको याद करेंगे तो कहेंगे भाई ये इंसानियत पसंद था, बहुत अच्छा इंसान था, याद करेंगे। इसलिए मैं हर एक मेरे भाई से, मेरी बहन से, मेरे बच्चों से, बूढ़ों से, जवानों से और मेरे जितने फॉलोवर हैं उन सब से मेरी गुजारिश है, इंसानियत को हम मजबूती के साथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसी में हमारी कामयाबी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।